मुखाग्नि देने वाला वह व्यक्ति होता है जो अंतिम संस्कार में आग देता है। वैसे मुखाग्नि जो होती है वह मृतक के पुत्र या परिवार के पुरुष सदस्य के द्वारा दी जाती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अंतिम संस्कार के बाद जो आत्मा होती है वो 13 दिन तक सूक्ष्म रूप में घर के अंदर ही रहती है, या फिर जब तक आप घर की शुद्धि नहीं कर देते हैं जब तक रहती है। और आप आत्मा घर में यह देखती है कि आप उसकी याद में क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या उनके लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या शोक जता रहे हैं, 13वीं के हवन के समय उनकी विदाई कैसे करते हैं, यह सब मृतक की आत्मा देखती है। ऐसे में यदि हम परिवार के मृत जनों से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वह यमलोक का सफर अच्छे से तय, यमलोक के रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हो, तो मुखाग्नि देने वाले को कुछ जरूरी नियम निभाने होंगे। जैसे कि वह सफेद कपड़े पहने, धरती पर चादर बिछाकर सोए, नए कपड़े नहीं पहने क्योंकि नए कपड़े शुभ अवसर पर पहने जाते हैं। 1.25 महीने तक कोई भी शुभ काम वो नहीं करेगा। 13 दिनों तक हर रोज मृतक के निमित्त भोजन और चाय रखी जाती है और शोक जताने वाले व्यक्ति बाहर से जो आते हैं उसी के पास ही बैठते हैं जिसने मुखाग्नि दी है। इसलिए मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति 13 दिनों तक घर के बाहर नहीं जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति को पितृ पक्ष के दौरान चना और चने से बनी चीजें, बेसन और बेसन की मिठाई नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा खाने में प्याज, लहसुन और खाना बनाने में हल्दी और किसी तरीके का हींग का या XYZ किसी भी चीज का छोंका नहीं लगाए। अंडा मछली जैसा मांसाहार नहीं खाए। 13 दिनों तक उसको पड़ोसियों के, दोस्तों के घर का खाना नहीं खाना। रिश्तेदारों के घर से खाना बनकर आएगा लेकिन वो रिश्तेदारों के घर में जाके खाना नहीं खा सकता। अब आपको पता है कि गाय मरने के बाद वैतरणी नदी पार करवाती है। मृत जने को यमलोक का सफर पार करना होता है। ऐसे में आप गाय को हर रोज सुबह के समय हरा चारा या फिर गुड़ रोटी खिलाएं ताकि जो आपके परिवार के सदस्य जो मर चुके हैं उसकी आत्मा आसानी से वैतरणी नदी पार कर सके।